Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss 100 most repeated collective nouns in 10 minutes. So guys, ये रिवीजन है 10 मिनट्स है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते रहते हैं. स्नैप में 15 में से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे इडियम्स, कलेक्टिव नाउन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह रहेगा. गाइस, इस वीडियो को कम से कम 3 बार देख के जाना एग्जाम से पहले. हो सकता है आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाए. ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. स्नैप की एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई जहाँ पे 40 से ज्यादा वीडियोस हैं, जो आपको वीडियो के लिंक एंड में मिल जाएगा, जिसका लिंक. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, 6000 प्लस मेंबर्स का है. यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे. चलो गाइस, सो गाइस कलेक्टिव नाउन्स मतलब क्या होता है? जैसे जनरली जो ग्रुप ऑफ समथिंग होता है उसके अलग अलग नेम्स होते हैं. ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए. सबने स्कूल टाइम में पढ़ा है ये चीज, कुछ नया नहीं, बट स्टिल काफी अनकॉमन टाइप के जो होते हैं एग्जाम में वो आते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या करके. अब जैसे पेयर ऑफ शूज बहुत कॉमन है, एक कैटलॉग ऑफ प्राइसेस इजी है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ये वो है. ठीक है, ये स्वार्म ऑफ बीज, एन एंथ्रोलॉजी ऑफ प्रोस, एन आर्मी ऑफ आंट्स. अब ग्रुप ऑफ आंट्स का एन आर्मी ऑफ आंट्स. अब चार ऑप्शन आपके में दिए हो और चारों में आपको आइडिया नहीं हो तो आप समझ नहीं पाओगे. तो आर्मी ऑफ आंट्स को मतलब डिनोट किया जाता है. इस तरह के अनकॉमन होते हैं. ए बैटरी ऑफ आर्टिलरी, ए पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, ए कॉलोनी ऑफ बैजर्स, ए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, ए हेल ऑफ बुलेट्स, ए लाइन ऑफ किंग्स इंपॉर्टेंट है, ए पैक ऑफ वुल थोड़ा कॉमन है, ए शोल ऑफ फिश. जहां मैं एरो बनाऊंगा ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, करना सब है आपको. ए गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ए बाउल ऑफ राइस, ए बंच ऑफ कीज, a bundle of sticks, a hedge of bushes, a chest of drawers. इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो गया. a cluster of coconuts, a cloud of dust, ये भी इंपॉर्टेंट है, cloud of dust, a party of friends, a heap of rubbish, a pose of policeman. अब कैसे को यहाँ पे ये भी है, तो यहाँ पे पुलिसमैन के लिए हमने क्या लिया था? यहाँ पे पुलिसमैन के लिए पेट्रोल लिया था. तो मल्टीपल भी आ सकते हैं, बट आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे. a regiment of soldiers, a staff of employees, a team of players, a tribe of natives, a troop of scouts, a bunch of crooks, a caravan of gypsies, a choir of singers. ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी है. a library of books, a company of actors, a congregation of worship, a hall of fish, a string of horses, a stud of horses, दोनों. an outfit of clothes, a quiver of arrows. इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप पॉज करके भी याद कर सकते हो. ये हो रिपीट हो गया. स्लॉथ ऑफ बियर्स, स्लॉथ बियर याद हो, पता होगा सबको. ए होस्ट ऑफ स्पैरोस, ए पोड ऑफ बर्ड्स, ये नया कुछ. ए चैटर ऑफ बर्जर्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हाइव ऑफ बीज, ए टीम ऑफ ऑक्सन, ए हर्ड ऑफ कर्ल्यू, ए मॉब ऑफ डियर, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए लिटर ऑफ कप्स, ए शीफ ऑफ ग्रेन, ए बेबी ऑफ लेडीज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमन है, बेबी ऑफ लेडीज कॉमन है, बट स्टिल. ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए बॉडी ऑफ मैन, ए गैगल ऑफ गीज बहुत कॉमन है, इजी भी है. A range of mountains, a bevy of quail, a cloud of insects, ये important है. A drove of horses, a string of pearls, a wad of notes, an agenda of tasks, an anthology of poems, an orchard of fruit trees, a hand of bananas, a basket of fruits, a mob of writers, a pack of thieves, a batch of bread, batches मत दी ना bread, a galaxy of stars, a fleet of boat, a fleet of cars, troop of artists, pack of cards, forest of trees, a ream of paper, a clump of bushes, a battery of guns, a block of flats, a dynasty of kings, a flight of airplanes. Then we have a garland of sonnets, a group of dancers, a catch of fish, a colony of gulls, a flight of birds, a flock of sheep, shower of rain, a stack of wood, a nest of mice, a set of clubs, a reel of film. ये इंपॉर्टेंट है. स्कूल ऑफ वेल्स, स्कूल ऑफ वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ए बुक ऑफ नोट्स, प्राइड ऑफ लॉरेंस स्नैप में आ चुका है 2 साल पहले, ये इंपॉर्टेंट है. हमने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी है ये. कुछ कुछ आपको कॉमन मिलेंगे, रिवीजन हो जाएगा. ए क्राउड ऑफ पीपल, ए जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ए बेल ऑफ कॉटन, ए पैकेट ऑफ लेटर्स. अब गाइस यहाँ पे एक और बता रहा हूँ मैं, ए मर्डर ऑफ क्रोस. ग्रुप ऑफ क्रोस को बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोस. काफी अनकॉमन है, काफी लोग समझ नहीं पाते हैं. ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना, माइंड में आपके याद हो जाना चाहिए. इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया था लास्ट ईयर. कभी भी कोई टॉपिक आपको सर्च करना हो मेनली स्नैप रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पे डालोगे
सपोज करो ईडीएम्स मॉक्सोन ऐसे डाल दो, बस आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो उसके, ठीक है, सबका फायदा हो जाएगा। तो क्लॉक्स कैलेंडर्स वगैरह सबके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के हम लोग के दो वीडियोस हैं, ठीक है। एक क्लॉक्स का वीडियो है 41,000 व्यूज है, और एक कैलेंडर्स का वीडियो है जिसमें 30,000 के अराउंड व्यूज है। वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बाकी गाइस जिनका एग्जाम 17 एंड 22 को है, क्योंकि आज कैट का फाइनली स्कोर कार्ड आपको मिल गया होगा, आपको कितना मार्क्स आया, काफी लोग परेशान हैं। बट गाइस पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी कैट को रिलेट मत करना, वरना आपका स्नैप भी गड़बड़ हो सकता है। कैट का कहीं से कोई रिलेशन स्नैप से है ही नहीं। आप खुद सोचो एक बार कि जो एग्जाम में दो सेक्शन बिल्कुल अलग है, वो कैसे रिलेट करेगा स्नैप से? क्योंकि मैं हर साल एग्जाम्पल देता हूँ, बट अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कैट को देख के तो फिर स्नैप में गड़बड़ हो जाएगा, इवन नॉन कैट एग्जाम में। तो मिनी क्रैश कोर्स में ऐसा है कि अगर आपके पास मिनिमम 10 डेज भी हैं आज से लेकर, तो आपका गेम चेंज हो सकता है कम से कम 12 मार्क्स से, ठीक है। गाइस ये रियलिटी इसलिए बिकॉज एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको बस अंडरग्राउंड होके 8 से 10 घंटे लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, अपने आंखों के सामने से क्वेश्चन टाइप्स जो स्नैप पूछ सकता है वो आपको गो थ्रू करने हैं। अर्थमेटिक तो हर कोई पढ़ ही रहा है, आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, इन सब की रिकॉर्डिंग देखनी है अच्छे से, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग एंड एलआर में जो टॉपिक्स हैं वो। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस चल रही है वो आपको करनी है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है हाउ टू यूटिलाइज मिनी क्रैश कोर्स, इसको आप देखोगे तो आपको लेक्चर रहेगा। इसमें आपको मॉक्स भी साथ में मिलने हैं, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू द मॉक्स, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जिनका स्कोर मेनली अभी 18-20 में आ रहा है, उनका स्कोर डेफिनेटली 32 प्लस शूट कर सकता है। अगर आपका एग्जाम 10 17 से 22 को भी है, 10th वालों के लिए टाइम कम है गाइस, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फ्रैंकली, 5 दिन में क्या कर पाओगे आप, ठीक है। बट जिनका एग्जाम 17-22 को है उनको लिए डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि काफी लोगों ने मल्टीपल अटेम्प्ट ले रखे हैं, ठीक है। गाइस स्नैप के मॉक्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। 15 मॉक्स हैं, ऐसे मॉक्स बनाए गए हैं कि स्नैप कैसा पेपर भी आ जाए आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ मिलेगी। कुछ मॉक्स में बजल भी हैं, कुछ मॉक्स में आपके आरसीज भी हैं, ताकि आप बिल्कुल वर्स्ट केस में रहो, आप एग्जाम से निकलो तो क्या सोचो ये क्या आ गया, ठीक है। बाकी गाइस मॉक्स में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो पढ़ाई में इशू है, पढ़ाई करो अच्छे से, सिर्फ मॉक्स देकर ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वैरायटी इज एवरीथिंग। बाकी गाइस लास्ट ईयर के काफी सारे रिजल्ट्स हैं अपने पास, और इस साल भी जिन्होंने क्रैश कोर्स दिया है काफी सारे रिव्यूज हैं कि मेरा पहले 11 नंबर था, 11 नंबर से अब 30 नंबर हो गया, मैंने एक महीना अच्छे से पढ़ा, मेरा 9 नंबर था, 9 से 32 हो गया। तो इसका रीजन यही है, कोई ऐसा नहीं कि उनका लक है, उन्होंने सही चीज पढ़ी। अगर आप सही चीज पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा मैटर करता है, मेनली आप एक्चुअली पढ़ क्या रहे हो। आप एक ही टॉपिक की अगर 500 वीडियो देख लोगे तो कोई फायदा नहीं है, बट आप अलग अलग टॉपिक्स की वैरायटी देखोगे तो फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। वो चीज होती है स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नॉन कैट एग्जाम हो, वैरायटी इज एवरीथिंग, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। किसी तरह का कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, नंबर पे। बाकी गाइस सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी एंड सीयूईटी, ये चारों एग्जाम्स के कोर्सेज हम लोग अभी स्टार्ट हुए 27 नवंबर से, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से कवर्ड है, ये कंप्लीट कोर्स है, कोई क्रैश कोर्स नहीं, छोटा मोटा सब कुछ यहाँ कवर्ड रहेगा, और प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आपको देखना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। बाकी स्नैप की फ्री मॉक के लिए mockzone.in/snap, और इसमें टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स का भी लिंक्स है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।